आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे हैदराबादी सड़कों की। दोस्तों, आप अगर रिवायती खबरें देख देख कर ऊब गए हों या फिर आप एक तरह से कत्ल डाका जनी की खबरें देख देख कर थक गए हैं, तो मैं आपको आज हैदराबाद की सैर पर ले चलूँगा, जहाँ की सड़कें आपको दावत दे रही हैं कि आपको यहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ महकमा बल्दिया किस तरह मुजरिमाना गफलत इख्तियार किए हुए है, दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस किस तरह क़वायद और ज़वाबित के दायरे में रहते हुए अपने काम कर रही है और लोग किस तरह ट्रैफिक के क़वानीन को पामाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपने कई मर्तबा देखा होगा कि दौड़ती सड़क पर जहां ट्रैफिक का बहाव तेज़ होता है, वहां भी लोग सड़क पार करने को तरजीह देते हैं। ये तमाम हालात किस तरह ट्रैफिक में खलल पैदा करते हैं और किस तरह ये लोग अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। बेहतरीन सड़कों का निज़ाम किसी भी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक शरियान की मानंद होता है और ज़राए हमलो नक़ल बिलख़ुसूस शाहराहें तहज़ीबों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती हैं। तारीख़ का जायज़ा लेने से पता चलता है कि क़दीम शाहराह रेशम जो 5000 मील पर फैली हुई थी, चीन से मिस्र के अलावा बर्रे सग़ीर और रूम की तहज़ीबी तरक्की की ज़ामिन समझी जाती थीं, जिन पर ऊँटों के काफ़िलों ने जहाँ माशी इंज़माम को फ़रोग़ दिया, वहीं मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों के माबैन भी एक मज़बूत रब्त क़ायम किया और लोगों के लिए शानदार सहूलियात मुतारुफ़ करवाईं। अहद हाजिर में इसी जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बदौलत आलमी सतह पर अफरादी तबादलों को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिला। इस तरह दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई। यही वजह है कि दुनिया के हर मुल्क की कोशिश है कि वक्त के बदलते तगाज़ों की रोशनी में जदीद नक़्लो हमल को तरक्की दी जाए और इसे इक़्तिसादी समाजी तरक्की का एक मज़बूत आला बनाया जाए। अगर हम तारीख़ी शहर हैदराबाद की सड़कों को देखें तो हमें महसूस होता है कि चलो ठीक है, शहर के मज़ाफ़ात में बनाई गई सड़कें कुशादा हैं, लेकिन इन पर चलने वाले कितने बेपरवाह हैं, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। आज मैं आपको हमारी सड़कों की सैर पर लेकर चलता हूँ। मेरे साथ हमारे ख़ास दोस्त मिर्ज़ा जी हैं। यूँ तो शहर हैदराबाद में ट्रैफिक की सूरत हाल पर शहर के घरों से सड़कों तक हर रोज़ बहस होती है। शायद ही इस शहर का कोई बासी हो जिसे किसी भी तौर ट्रैफिक के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा हो। हमारे साथ भी कई हादसात पेश आ चुके हैं, इसीलिए आज हम इन सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। अचानक एक अजनबी मिर्ज़ा जी से मुखातिब होकर पूछ रहा है, जनाब ज़रा सुनिए। मिर्ज़ा जी एक लहजे के लिए रुक जाते हैं। अजनबी दरियाफ़्त करता है, ये सड़क कहाँ जाती है? मिर्ज़ा जी बड़े इत्मीनान से जवाब देते हैं, ये सड़क कहीं नहीं जाती, यहीं पड़ी रहती है, लेकिन इस पर सफ़र करने वाले आलम बाला को पहुंच जाते हैं। मिर्ज़ा जी फिर मेरी जानिब रुख करते हुए मुस्कुराते हैं। हम आगे बढ़ने लगे तो मिर्ज़ा जी कहने लगे, वाजिद साहब, हमारी सादगी का अंदाज़ा लगाइए कि हम इन ख़तरनाक रास्तों को सड़कें कहते हुए कई बरस से धोखा खाते और हादसों से गुज़रते चले आ रहे हैं। कहते हैं पैदल चलने से बेहतर कोई वर्जिश नहीं है। अगर आप इस मक़ौले की हकीकत जानना चाहें तो शहर की सड़कों पर पैदल चला कीजिए। वर्जिश के अलावा बाज़ मरतबा आपकी मरम्मत भी हो जाएगी। घुटने और कोहनियाँ छिल जाती हैं, पिंडलियों पर वरम आ जाता है, आज़ा शिकनी नाकाबिल बर्दाश्त होती है। मिर्ज़ा जी फिर कहने लगे, हमारे शहर की सड़कें हसास और नाजुक तबीयत की मालिक हैं। गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, उन्हें पसीना आता है, फैल जाती हैं और साथ ही सवारी से चिमट जाने की बार बार कोशिश करती रहती हैं। हर दिन सड़कों के दामन से कई गड़े तवल्लुद होते हैं, जिनका दर्द ज़ेह मुसाफिरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो ऑटो रिक्शा में चंद फरलांग सफ़र कर लीजिए, आप खुद तजुर्बेकार बन जाएंगे। अब ऑटो रिक्शा की बात निकल चुकी है तो मैं आपको बता दूं कि इनका अब रियासत तेलंगाना में पहले वाला
दबदबा नहीं। जब से ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र का चस्का लगा है, तब से ऑटो वाले अपनी अकड़ भूल गए हैं, लेकिन इनके मिजाज में तब्दीली नहीं आई। वो सड़कों को अपनी जागीर समझते हैं। जब जी चाहा रोक लिया, जहाँ से जी चाहा पलटा लिया। कोई आगे से गिर जाए या फिर पलटाते वक्त पीछे गिर पड़े और फौत ही क्यों ना हो जाए, ऑटो वालों को इससे कोई लेना देना नहीं। सड़क पर उन्हें सवारियों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। चलते चलते जब हम बाबा नगर पहुँचे तो हमारे सामने एक ओवर ब्रिज था जो आवाम की सहूलत और इम्कानी हादसात से बचने के लिए बनाया गया है। हमने चाहा कि क्यों ना सड़क पार करके दूसरी तरफ जहां फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं पहुंचा जाए। जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि लिफ्ट आराम कर रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये काम नहीं कर रही। मिर्ज़ा जी ने कहा, अब मैं समझा लोग सड़क पार करने के लिए इस पुल को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में उनका वक्त ज़ाय होगा और ऊपर से नीचे उतरना पैरों को तकलीफ़ देने के मुतरादिफ है। इसीलिए वो भागती दौड़ती ट्रैफिक में खलल पैदा करते हुए तेज़ रफ्तारी से आने वाली गाड़ियों को हाथ दिखाते हुए गिरते पड़ते सड़क पार कर रहे हैं और उन्हें ये एहसास भी नहीं कि वो कितनी भयानक गलती कर रहे हैं। यहाँ अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। लाखों की लागत से सरकार ने ये ब्रिज बनाया है ताकि अवाम को सड़क उबूर करने में आसानी हो, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। लिहाजा इस तरह सड़क पार करने वाले सख्त सज़ा के मुस्तहक़ हैं। अच्छी खासी सड़कों पर ट्रैफिक में खलल डालने वालों को ट्रैफिक पुलिस नज़रअंदाज करती है, जिसकी वजह से रॉन्ग साइड से आने वाले गैर मजाज पार्किंग करने वाले अपनी मनमानी करते रहते हैं और परेशानी आम शहरियों को होती है। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो अवाम में शऊर बेदार करें। बचपन ही से निसाबी कुतुब में एक मजमून ट्रैफिक पर बच्चों को पढ़ाया जाए। उन्हें उनके जहन में ये बात बिठा दी जाए कि वो ट्रैफिक क़वानीन के पाबंद रहेंगे। ऐसा करना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों के लिए ट्रैफिक पर मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, इसलिए वो बड़े होकर ट्रैफिक के क़वायद व ज़वाबित पर अमल करना अपनी ज़िम्मेदारी तस्वुर करते हैं। लेकिन हम हैदराबादी अपनी मर्ज़ी की करते हैं। बेहंगम ट्रैफिक में मनचले नौजवान तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाकर हारन मार मार कर अवाम को परेशान करते हैं। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस का अपना रवैया भी नाशाइस्ता होता है। गाड़ी सवार को रोककर चाबी खींच लेना और उसे हरासा करना कहाँ की दानिशमंदी है। पुलिस को चाहिए कि वो आराम से अपनी कार्रवाई करे। लोगों को हिरासा करने के बजाय उनसे तफसीलात या गाड़ी के दस्तावेज़ात हासिल करना हो तो दोस्ताना रवैया रवा रखें। हमने शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से होने वाली चेकिंग जो रोज़ाना की असास पर होती है, किसी दूसरी रियासत में ऐसा होते नहीं देखी। ताहम ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो अवाम में पहले शऊर बेदार करें, उसके बाद वो सख्त कार्रवाई के हकदार होंगे। चलते चलते हमें कई मनाजिर देखने को मिले। हमने महसूस किया कि हमारी इन सड़कों पर हम ठोकरें खाए बगैर चल नहीं सकते। मिर्ज़ा जी ने क्या खूब कहा कि यूं भी शहर की सड़कों पर पैदल चलना एक आर्ट है। कभी ठोकर खाकर संभलना पड़ता है तो कभी गिरकर उठना पड़ता है, कभी छलांग लगानी पड़ती है तो कभी उछलना कूदना पड़ता है, कभी एक टांग से लंगड़ाना पड़ता है तो कभी पैरों और हाथों की मदद से जानवरों की तरह फुदकना पड़ता है। अगर आप मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे होते हैं तो आपको सड़कों पर कई स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। आप उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि रास्ते में दीवार खड़ी कर दी गई है। मंजिल मकसूद तक पहुँचते पहुँचते आपकी दुर्गत बन जाती है। कुछ इलाक़ों में तो सड़कें अजीब व गरीब और बेहंगम हैं। अक्ल हैरान रह जाती है। एक कुशादा सड़क चलते चलते पतली गली बन जाती है और कभी तंग और तारीक गली में एक मैदान निकल आता है। कहीं रोड बाइंडिंग और बल्दिया की खुदाई की वजह से शहर की गलियाँ वबाले जान हो गई हैं। अजनबी को छोड़िए, खुद हैदराबाद वाले इन गलियों में कभी कभी गुम होकर रह जाते हैं और बाज़ रास्ते पुरअसरार तरीक़े से ख़त्म होते हैं। किसी रास्ते का इख्तिताम किसी घर के सहन में होता है, कोई रास्ता किसी के बैतुल खला में पहुंचा देता है। यहाँ की सड़कें अपने शिकम में बहुत सारी फाजिल और फजूल अशिया लिए होती हैं। करंट और टेलीफोन के केबल्स, पानी के पाइप और ड्रेनेज की लाइन्स और बिना ढक्कन गहरे गटर सड़क के नीचे मौजूद हैं। मुख्तलिफ महकमे जात में हम आहंगी नहीं है। वक्त बेवक्त और ज़रूरत बिला ज़रूरत
सड़क के शिकम को बेदर्दी से चीर फाड़ कर करंट, टेलीफोन, पानी और ड्रेनेज के निज़ाम का मुआयना किया जाता है। चीर फाड़ से जो ज़ख्म बनते हैं वो कभी मुंदमिल नहीं होते, नासूर बन जाते हैं, हमेशा रिश्ते रहते हैं। पानी और गिलाज़त ज्वालामुखी बनकर उबल पड़ते हैं, सड़कें डूब जाती हैं, गंदगी का राज होता है। लोग इस गंदगी को अपने और दूसरों पर उड़ाते चले जाते हैं, हर तरफ बदबू फैल जाती है। ऐसे वक्त हमें उन शहरों की याद आती है जहाँ की सड़कें अतररेज़ होती हैं। सड़कों पर पैदल चलने वाले भी अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। ट्रैफिक जाम हो जाए या कोई इत्तेफाकी हादसा हो जाए, उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं होता। वो सिर्फ अपनी धुन में सड़क पार करते हैं, जो खुद उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मिर्ज़ा जी ने फिर एक बार कहा कि जाने दो यार, अब तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गलत तरीके से सड़क उबूर करने वाले, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने वाले, ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दे। पहले अवाम में शऊर बेदार किया जाए, उसके बाद सख्त तरीन इक़दाम किए जाने की ज़रूरत है। बग़ैर हेलमेट और पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद को निशाना बनाने के बजाय ट्रैफिक क़वायद को सख्त बनाया जाए, किसी की सिफारिश को खातिर में ना लाया जाए, तभी हम शहर की बेहंगम ट्रैफिक पर काबू पा सकते हैं। वरना हम सब पर ये शेर सादिक आएगा कि चीखती सड़कें धुआं पेट्रोल बो, चीखती सड़कें धुआं पेट्रोल बो, शहर तो बीमार लगता है मुझे।